तो नमस्कार दोस्तों, आज हम आ चुके हैं महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय में, जिसमें हम आपको ग्राम दर्शन दिखा रहे हैं। और ये यूनिवर्सिटी का देखिए कैंपस है, बहुत ही खूबसूरत कैंपस है जिसमें कंप्यूटर सेंटर इत्यादि है। और ये देखिए कितने ही जीवंत चित्रकला के उदाहरण दिए गए हैं। और दोस्तों, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट क्या होता है इस सब के बारे में हम आपको बताएंगे। और देखिए बैचलर ऑफ फाइन आर्ट के कुछ एग्जाम्पल्स हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत ही शानदार बैचलर ऑफ फाइन आर्ट के एग्जाम्पल्स हैं जो उन्होंने खुद बनाए हुए हैं। तो आइए बैचलर ऑफ फाइन आर्ट क्या होता है इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, फाइन आर्ट के बारे में हम सर से जानते हैं। तो सबसे पहले हम सर का थोड़ा इंट्रोडक्शन जानेंगे। मैं डॉक्टर राकेश कुमार, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट। मैं यहाँ ललित कला में प्राध्यापक हूँ और चित्रकला मूर्ति कला का अध्यापन करता हूँ। और मैंने लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट से 5 ईयर डिप्लोमा एंड जबलपुर से पीजी एंड महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय से पीएचडी डिग्री प्राप्त की है। मैं यहाँ पिछले 32 सालों से अध्यापन कर रहा हूँ ललित कला विषयों का। तो सर हमारी जो ऑडियंस है, तो सर हमारी ऑडियंस को एक जो ललित कला है उसके बारे में कुछ बताइए। ललित कला को हम ये समझ सकते हैं कि ललित कला मानव जीवन की प्रगति की एक चित्रात्मक कहानी है, जिसमें मानव सभ्यता से लेकर मानव के विकास की अनेकों पहलुओं का हम परिचय देते हैं। प्रारंभ में मानव शिक्षित नहीं था। मानव ने अपना जीवन जिस तरह से सने सने प्रगति की ओर बढ़ाया, विकास की ओर बढ़ाया, ललित कला विषयों को उतना ही आगे बढ़ाया। ललित कला प्रारंभ में धर्म की प्रचारक रही। प्राचीन समयों में धर्म का प्रचार प्रसार किया, धर्म को एक सहारा के रूप में दिया। जब हम प्रकृति उपासना की बात करते हैं, चित्रकला मूर्ति कला की बात करते हैं, भगवान की रेखांकन की बात करते हैं, तो कलाकार ही वहां अग्रणी भूमिका निभाता है। और कलाकार ही मानव को नर से नारायण की ओर ले जाता है, जिसमें धर्म से लेकर अध्यात्म की यात्रा मानव तय करता है। मानव सामान्य नहीं है। कला ने मानव को बहुत कुछ दिया है। कला ने मानव को चलना, संभलना, पहनना, भोजन कैसे करना है सिखाया है। यूं तो प्रत्येक मानव के जीवन में कला निहित है। पृथ्वी का हर मानव एक कलाकार है। उसके जीवन में बेशक वो ललित कला विषयों का जानकार नहीं हो, प्रेमी नहीं हो, लेकिन यदि उसने अच्छे से कपड़े पहनना सीख लिया है तो उसके जीवन में कला है। कला वह है। आज कला मात्र अध्ययन अध्यापन तक सीमित नहीं है। ललित कला ने अनेकों ऊंचाइयों को छुआ है। ललित कला ऐसा विषय है कि यदि हम प्लेन की कल्पना करते हैं, रेखांकन करते हैं, तब एक मैकेनिक प्लेन को निर्मित करता है। एक साइंटिस्ट प्लेन को उस बाह्य आकृति में जो है निरूपित करता है, उसको उन कलपुर्जों को उसमें रखता है, फिर उस प्लेन को उड़ाता है। ललित कला वह है जो मानव के व्यक्तित्व के विकास में एक महत्वपूर्ण पहल रखता है। यदि मानव भाषा में बोलता है तो भाषा भी एक कला है। हाँ, यदि उसने कुछ जीवन को दिया है तो बहुत कुछ दिया है। मानव जीवन को कला ने बहुत कुछ दिया। ललित कला में आज हमारे यहाँ अध्यापन के रूप में विषय भी पढ़ाए जाते हैं। इसमें मूर्ति कला, चित्रकला और व्यवहारिक कला आते हैं, और संगीत आता है, तबला है, म्यूजिक है, और लोक गायन है और गायन है। ऐसे विषय हमारे विश्वविद्यालय में अध्ययन अध्यापन किए जाते हैं और हमारे शिक्षार्थी शिक्षा करते हैं, अध्यापक अध्यापन कराते हैं। मैं भी एक अध्यापक हूं, मैं भी अध्यापन करता हूं। थैंक यू। सर ललित कला में यहाँ पर क्या क्या मतलब कोर्स अवेलेबल हैं, क्या क्या कोर्स कराए जाते हैं, कुछ बताएंगे? ललित कला में हमारे महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय में
बीएफए, एमएफए और पीएचडी की डिग्रियां हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम चित्रकला, मूर्तिकला और व्यवहारिक कला विषयों का अध्यापन करते हैं। तो सर मूर्तिकला, चित्रकला के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए आप। जी बिल्कुल, अवश्य। मूर्तिकला में हम छात्रों को खासतौर से मिट्टी की आकृतियों को निर्मित करने को बताते हैं, क्ले मॉडलिंग बताते हैं, जिसमें पोर्ट्रेट है, लाइफ स्टडी है और क्रिएटिव स्कल्पचर्स हैं, एंड स्टोन कार्विंग है, एंड वुड कार्विंग है, एंड मेटल कास्टिंग है। इन विषयों का हम अध्यापन करते हैं और हमारे विद्यार्थी आज भारत ही नहीं विदेशों में भी कहीं ना कहीं अच्छा काम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री में भी काम कर रहे हैं। तो सर बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, बच्चे होते हैं जो मतलब कि आर्ट में बहुत ही होशियार होते हैं, लेकिन उनको इस सब्जेक्ट के बारे में, बीएफए, एमएफए के बारे में मालूम नहीं है। तो सर अगर वो एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए क्या प्रोसेस है, कैसा क्या रहेगा? जो विद्यार्थी 12वीं पास करते हैं और कक्षा 8 में, कक्षा 10 में, कक्षा 12 में उनका कला में रुचि है, वो अच्छा ड्राइंग, रेखांकन जानते हैं और अभिरुचि रखते हैं, तो उनके लिए ये हमारा संदेश है कि वो हमारे विश्वविद्यालय को आएं और हमारे विश्वविद्यालय में 12वीं पास के बाद प्रवेश परीक्षा के माध्यम से जो है एडमिशन लिया जाता है, जिसमें एमपी ऑनलाइन के माध्यम से हम लोग फॉर्म डलवाते हैं और निहित तिथि पर हम प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं और जो बच्चे उसमें सेलेक्ट होते हैं उनको हम प्रवेश देते हैं। और जो सर्वप्रथम उनको हम आधार पाठ्यक्रम सिखाते हैं और फिर हम उनको विशिष्टीकरण की ओर ले जाते हैं, जिसमें मूर्तिकला, चित्रकला और व्यवहारिक कला आदि विषयों का अध्यापन किया जाता है। जो छात्र पिछड़े इलाके में हैं, रूरल एरियाज में हैं, जो जिनको नहीं जानना है या नहीं जानते हैं कि ये हमारा कोर्स है क्या, इस कोर्स से हम क्या बन सकते हैं, तो उन छात्रों के लिए विशेष तौर से यह संदेश है कि वो कला में रुचि लें और कला को एक व्यवसाय, एक मोटिवेशन, एक जीविकोपार्जन का साधन के रूप में उपयोग करें और उनको जीवन में जीने का माध्यम बनाएं और जीविकोपार्जन का माध्यम बनाएं और एक अच्छे कलाकार, एक अच्छे प्रोफेसर निकलकर आगे बढ़ के बने और इसकी शिक्षा लें। तो सर बीएफए, एमएफए करने के बाद जो स्टूडेंट होते हैं इसको क्या मतलब वो कर क्या सकते हैं? हमारे बीएफए के छात्र शुरुआत में तो पहले बीएफए में बीएड जरूरी नहीं था। अभी ऐसा संदेश आया है कि बीएफए के बाद हमारे जो छात्र टीचर बनना चाहते हैं उनको बीएड भी जरूरी है, जिसका हम लोग विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन जो शासन की मान्यताएं होंगी उन्हें हमें मानना पड़ेगा। हमारे छात्र कला अध्यापक भी बन सकते हैं और कला टीचर भी बन सकते हैं और कला प्रोफेसर भी बन सकते हैं। मेडिकल कॉलेजेस में एनाटॉमी डिपार्टमेंट होता है और जिसमें मॉडलर की पोस्ट होती है और प्रत्येक एरिया में कला के लिए एक आर्टिस्ट रखा जाता है और वो कुछ जैसे रेलवे डिपार्टमेंट है वहाँ के पर भी एक आर्टिस्ट होता है, जैसे परिवहन विभाग है वहाँ पर भी आर्टिस्ट होता है। ये कह लीजिए कि हर जगह एक कलाकार की उपयोगिता है। जो किसी न किसी न्यूज़पेपर में भी कार्टून डिजाइनिंग करनी है तो एक कलाकार ही करता है और एक अच्छा कलाकार बनने के लिए हम उसको तैयार करते हैं, शिक्षा देते हैं और वो आगे चलकर एक अच्छा कलाकार बनता है, एक प्राध्यापक बनता है और अपने जीविकोपार्जन का साधन बनाता है और समाज को अपने प्रकाश पुंज से प्रकाशित करता है। हाँ, तो सर जो यूनिवर्सिटी है इसकी स्थापना कब हुई और इसका मेन मोटिव क्या था शुरू करने का, कुछ बताएंगे इसके बारे में? हमारा विश्वविद्यालय 1991 में भारत रत्न राष्ट्रश्री नानाजी देशमुख के द्वारा कर कमलों के द्वारा खोला गया। इसका मेन मोटिव था ग्रामीण अंचल में कला को विखारना, वहाँ के लोगों को जीवन में कला को देना और कला को वहाँ से कला को लेना। गांवों के आदान प्रदान के लिए यह विश्वविद्यालय खोला गया। यह विश्वविद्यालय
खास तौर से ग्रामीण उत्थान के लिए खोला गया, जिसका मेन मोटिव है कि हमारे इस क्षेत्र के रूरल एरियाज के उन युवा पीढ़ियों को यहाँ पे लाया जाए, यहाँ शिक्षित किया जाए और भारत के लिए और समाज के लिए एक ऊर्जावान जो है एसिड के रूप में उनको समाज में दिया जाए, जिससे एक नए तरह की शिक्षा का और नए तरह के जीवन का उत्थान हो सके, मानव जीवन में एक विकास की परिकल्पना को सार्थक कर सके। वर्तमान में हमारे माननीय कुल गुरु प्रोफेसर भरत मिश्रा सर हैं, जिनके संरक्षण में ये विश्वविद्यालय आज संचालित हो रहा है। तो सर हम आपके जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनका कुछ रिव्यू लेना चाहते हैं कि उनको मतलब कि यहाँ पर पढ़ करके कितना नॉलेज कर रहे हैं और कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ पर नॉलेज कितना पर्याप्त कर रहे हैं, तो ये हम जानना चाहेंगे उनसे। तो हम आपकी अगर परमिशन हो तो उनसे रिव्यू ले सकते हैं? मेरी परमिशन है। मैं थोड़ा सा आपको ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा कि हमारे विश्वविद्यालय में अध्यापन के साथ साथ जो हमारे कला ऊर्जावान कला छात्र हैं, उनके लिए हमारे प्रोफेसर भरत मिश्रा सर ने, माननीय कुल गुरु जी ने ग्राम दर्शन के जैसे नवाचार को एक जो है संग्रहालय के रूप में डेवलप किया है, एक गैलरी के रूप में डेवलप किया है, एक पार्क के रूप में डेवलप किया है। इसी तरह से हमारे यहाँ कला दीर्घा है, जिसका हम लोग संरक्षण संवर्धन हमारे डॉक्टर वर्मा सर के द्वारा देखा जाता है और वो देख रहे हैं, और ग्राम दर्शन मेरे देख रेख में है, और जो है वर्तमान में हमारे यहाँ जो पाठ्यक्रम है उन छात्रों से आप रूबरू हो सकते हैं, आप जान सकते हैं। मेरा आपको परमिशन है। तो चलिए दोस्तों, अब बच्चों का रिव्यू लेते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर कैसा क्या होता है प्रोसेस, मतलब कि क्या क्या सिखाते हैं और क्या क्या होता है। तो आ जाओ। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ गर्ल्स बैठी हुई हैं, तो हम इनसे पूछेंगे कि कैसा क्या रहने वाला है। तो आप अपना शुभ नाम बताइए। माया मिश्रा। माया मिश्रा। तो माया जी, आप मतलब यहाँ पर एडमिशन कब ली थी? मैंने 2024 में एडमिशन लिया था। जी। तो आपको यहाँ पर कैसा लग रहा है एडमिशन लेकर के? काफ़ी बेटर। आप क्या क्या सीख चुकी हैं यहाँ पे? अभी तक हमें बहुत कुछ सिखाया गया है, मिट्टी का काम, स्केचिंग, पेंटिंग्स, तो अच्छा लगता है। तो मैं कहूँगा दोस्त अपने कि ये दिखाएं, और यहाँ पर आर्ट क्या चल रहा है थोड़ा दिखाओ जूम करके। तो माया जी, ये आर्ट में आप क्या बना रही हैं? ये एक टेक्सटाइल का डिज़ाइन है, जिसमें हमें लीव्स को अलग अलग तरीके से कन्वर्ट करना पड़ता है ओवरलैप करके। तो हमने यही सिखाया जाता है इधर, और फिर हमें लिप्स के लिए करने को दिया जाता है काम। जी। तो आप अभी कौन कौन सा काम सीख चुकी हैं फाइन आर्ट में? मतलब कि आप मिट्टी की बना लेते हैं स्केच? हाँ। ठीक। तो आप सब भी वही बना रहे हैं? यस। तो आपको यहाँ पर कितना टाइम हो गया एडमिशन लिए हुए? हमको 1 साल हो गया, 2024 में। जी। तो आपको एडमिशन लेकर यहाँ पर कैसे लग रहा है? क्या क्या आपको सीखने को मिला? आपने क्या क्या यहाँ पर सीखा? यहाँ पे हमने स्कल्पचर और स्केचिंग और पेंटिंग सीखी। जी। और मिट्टी के में आप मिट्टी के काम में आप क्या क्या सीखे हैं? मिट्टी के काम में बर्तन बनाना और मूर्तियाँ। जी। तो यस, थोड़ा सा जूम करके दिखाओ, आप दिखाइए थोड़ा सा पैड दिखा करके। ये आप क्या बना रही हैं? ये टेक्सटाइल का डिजाइन है, लीव्स है। ये कंप्लीट हो चुका पूरा अभी? हाँ जी। ये कंप्लीट है। ये हमारा ग्राम दर्शन है। हमारे वर्तमान कुलगुरु प्रोफेसर भरत मिश्रा के नवाचार के माध्यम से और उनके विचारों के माध्यम से हमने ग्राम जीवन को, ग्रामीण झलकियों को दिखाने का प्रयास किया है। ये एरिया हमारे देखरेख में है, और जो है यहाँ जो भी कलाकृतियाँ बनी हुई हैं वो हमारे बीएफए के छात्रों द्वारा और एमएफए के छात्रों द्वारा हैं, और इसी एरिया से, इसी हमारे क्लास से हमारे ललित कला विभाग द्वारा निर्मित की गई हैं, जहाँ पे छात्रों ने प्रायोगिक माध्यम से और अपने को दिखाने के लिए, अपनी कलाओं को दिखाने के लिए यहाँ काम किया है। और ये इस ग्राम दर्शन को हमारी नेक टीम ने स्पेशल ग्रेड दी है, और एक नवाचार के रूप में माननीय कुलपति जी को जो है थैंक्स दिया है। आइए, ये है किसान,
और ये हमारा ग्रामीण झलकी के तहत जो है तुलसी का पौधा है। ये ग्रामीण जनजीवन की कलाकृतियां हैं, ये हमारी झोपड़ी है, ये हमारे विद्यार्थी, गांव के विद्यार्थी कैसे जो है गांव में रहते हुए पढ़ाई के लिए जाते हैं। ये हमारी ये सुरेंद्रपाल ग्राम सुरेंद्रपाल जो है विद्यालय की ड्रेस है। और जैसे ये गांव का बच्चा सुरेंद्रपाल पढ़ने जा रहा हो और ग्राम जीवन, यहाँ जैसे रजौला है, यहाँ बाबूपुर ग्राम है और यहाँ मोकमगढ़ ग्राम है, वहाँ के बच्चे सुरेंद्रपाल जाते हैं और ये ग्राम दर्शन में इन्हीं दृश्यों को, ग्रामीण जीवन को, मध्य प्रदेश के ग्रामीण जीवन को दर्शाने का प्रयास किया गया है। ये हमारे जैसे गाय है और जो है जीवंत चित्रित करने का, जीवंत कलाकृतियों को निर्मित करने का प्रयास किया गया है। और ये जैसे पनिहारिन है, ये सीमेंट के माध्यम से बनी हुई है। ये कुआं है, ये ग्रामीण जीवन को दिखाने के लिए, ग्रामीण जनजीवन पहले कैसा था हमारा, उसकी झलक को दिखाने के लिए यहाँ ये बनाया गया है। और मंदिर है, जैसे हम ग्राम देवताओं को कैसे पूजते हैं, उनको कैसे संरक्षित करते हैं, उनके शरण में कैसे जाते हैं, ये बताया गया है। इसी तरह बैलगाड़ी है और जो है और जो है घास छीलती हुई महिला है, हल जोतता हुआ किसान है और हिरन है, जो जंगली परिदृश्य को दर्शाते हैं।